Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel at Fresh from the Ovens. Hope you all are doing well. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अनदर डेज़र्ट रेसिपी, और ये भी बनेगी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये हम बनाएंगे बहुत ही बड़ी बल्क क्वांटिटी में। आप चाहें तो फिर क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके 1 kg, 2 kg या 5 kg पे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ फिरनी, ट्रेडिशनल फिरनी, जो कि हम चावल के आटे से बनाते हैं, और इसमें हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले है जी मिल्क। दूध मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलपस का, और ये मेरे पास 1.5 लीटर का पूरा कार्टन है, जिसको मैंने आपके सामने अनबॉक्स कर लिया। इसके अलावा है चीनी एंड राइस फ्लावर। सिर्फ यही 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम प्रोसीड करेंगे। मीन्स चीनी यानी शुगर, राइस फ्लावर चावल का आटा और दूध। एक मैंने बहुत ही बड़े साइज़ का ले लिया है पतीला। इसमें मैं सारे के सारे कार्टन्स जो हैं वो दूध के, मैंने 1.5 लीटर लिया है मिल्क, इसका पूरा मैंने कार्टन एक लिया है, और मैं ये सारे के सारे इसमें एम्प्टी कर दूंगी, और 2 मैं जो है वो रिज़र्व कर लूँगी, ताकि उसमें हम लोग जो है चावल का आटा मिक्स करके तो वो फिर इसमें मिक्स कर सकें। सो ये सारे के सारे जो है मैंने कार्टन्स एक बहुत बड़े पतीले में एम्प्टी कर लिए हैं, और इसको हम रख देंगे चूल्हे पे, और इसको हम करेंगे गरम, इतना कि ये स्कैल्ड होने लग जाए। स्कैल्डिंग मीन्स के साइड्स पे बबल आने लग जाए, और दूध पूरा का पूरा जो है वो आपका बॉयल नहीं होना चाहिए, लाइक रोलिंग बॉयल ना हो, लेकिन ये कि जब स्कैल्ड करने लगे, अच्छा सा गर्म हो जाए, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 किलो के बराबर चीनी। आप लोग मीठा अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 18 लीटर दूध और जितना हम राइस फ्लावर, वो मैं आपको क्वांटिटी बाद में बताती हूँ हम कितना ऐड करेंगे, उसके मुताबिक 2 किलो चीनी वॉज गुड इनफ। फिर भी अगर आप लोग इससे कम मीठा लेते हैं तो आप लोग कम ले लीजिए, और अगर आप लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने ले लिया है 1 अदद जग, जिसके अंदर मैंने एम्प्टी किया है 1 दूध का पैकेट, और उसे मैंने डाल दिया है 1 पूरा का पूरा पैकेट राइस फ्लावर का। अब ये तकरीबन 2 जो मैंने कार्टन्स मिल्क पॉट के मिल्क पैकेट रिज़र्व किए थे बॉक्सेस, इसमें 3 लीटर दूध है, तो मैंने 1-1 लीटर करके 3 हिस्सों में चावल का आटा जो है वो इसमें मिक्स किया, और चावल के आटे की भी मैंने 3 ही पैक्स यूज़ किए हैं। ये जो राइस फ्लावर का पाउच है ये 300 ग्राम्स का है। मैं अभी आगे जाके आप लोगों को इसकी वेट भी दिखा देती हूँ। और जब दूध अच्छे से गर्म हो गया, लाइक वो रोलिंग बॉयल नहीं था, चीनी पे मिक्स हो गई, तो मैंने उसमें आहिस्ता से ये जो मिक्स किया हुआ चावल के आटे और दूध का मिक्सचर था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। केप्ट ऑन स्टरिंग इट कॉन्टीन्यूसली, और उसके बाद फिर बाकी का भी इसी तरह से मैंने 3 जो है वो राइस फ्लावर के डब्बे इसमें ऐड किए दूध के अंदर, और पूरे के पूरे इसमें स्लो हीट पे मैंने इसको डाल दिया। इससे ऐसा होता है कि जब आप इसको सेपरेटली ठंडे दूध में मिक्स करके राइस फ्लावर ऐड करते हैं तो चावल के आटे की गुठलियाँ नहीं बनती हैं। अभी आप ये देखें, ये 300 ग्राम का एक डब्बा है, और ये मेरे 3 यूज़ हुए थे इतनी खीर बनाने के लिए, इतनी फिरनी बनाने के लिए। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इसको बॉयल आ गया, और ये कितनी ही स्मूथ है, और बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स नहीं बने, गुठलियाँ नहीं बनी। ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा रूह ख्योड़ा। दिस इज़ ऑल टुगेदर ऑप्शनल, इसलिए आप लोग चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। और ये जी हैं मिट्टी की ठूठियाँ, क्योंकि ये ठूठियों वाली फिरनी है, तो इस वजह से फिर हम इसको उसी तरह से ट्रेडिशनल तरीके से ही सर्व करेंगे। और ये मैंने इनको अच्छे तरीके से 3-4 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था, और फिर मैंने सबको एक फ्लैट चारपाई पे इन्वर्ट कर लिया। अच्छे से इनमें से पानी निकल गया, ये आप लोग देख लें, सब साफ़ सुथरी धुली हुई है। ये जो टिपिकल मिट्टी की ठूठियाँ होती हैं, ये कच्ची मिट्टी से बनी हुई होती हैं, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो फिर इस वजह से जब भी आप लोग इसमें खीर डालने लगे तो इनको अच्छे तरीके से पहले पानी में सोक भी कर लें, और फिर बाद में अच्छे से खुले पानी से वॉश भी करें, ताकि सारी मिट्टी जो है वो निकल जाए। बादाम और खोपरा जो है मैंने हल्का सा क्रश करके पास रख लिया, और ये हमारा माशाल्लाह से 18 किलो के दूध की जो फिरनी है ये रेडी है। और अब हम इसकी फिलिंग शुरू करेंगे। कुछ मैंने इसको बड़े प्यालों में डाला था, और कुछ जो है वो मैंने कुछ नहीं, बाकी सारी जो है वो मैंने सारी ठूठियों में भर लिया था। और अगर आप लोग बड़े प्याले नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ठूठियाँ ले रहे हैं, तो ये तकरीबन 150 आपकी जो है वो रेडी हो जाएंगी। सो मेरी भी माशाल्लाह से 120 रेडी हुई थी। बाकी के मैंने जो है वो बड़े प्याले भरे थे, जिसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 टूटियों के बराबर खीर आ जाती है। कुछ घंटों के लिए आप लोग इसको फिर रेफ्रिजरेट कर लें, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेट हो जाएगी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल स्टाइल में मिट्टी की जो टूटियाँ होती हैं उसमें इसको सर्व किया है। आप लोग चाहे तो आप लोग इनको ग्लास डिशेस, ग्लास बोल्स या शॉट्स, जो भी आप बनाना चाहें आप इससे बना सकते हैं। हर चीज़ आपकी इक्वली गुड टर्न आउट होगी, और इसमें कोई बहुत ही फैंसी इंग्रेडिएंट्स और लॉन्ग प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो फिरनी बनती है ना, इतनी कोई कमाल की, इतनी क्लास की, कि बस मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने इसमें
रू क्योड़ा ऐड किया है वो दैट वाज क्योरा वाटर। अगर आप लोगों को एसेंस मिलता है तो आप लोग बिल्कुल से सिर्फ एक कोई टूथपिक या स्कीवर उसमें डिप करके सिर्फ उतना सा ऐड कीजिएगा, क्योंकि एसेंस बहुत तेज़ होता है, उसकी खुशबू बहुत ओवर पावर करती है और वो इसको कड़वा भी कर सकता है। सो मैंने क्योरा वाटर ऐड किया था और वो मैंने 2 टीस्पून्स के बराबर इसमें ऐड किया। ये हमारी टूटियाँ और प्याले बिल्कुल से रेडी हो गए हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो बहुत शौक से दूध नहीं पीते तो आप ये खीर भी उनके लिए बना के दे सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी है और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली है। इसको आप लोग नान के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं, इट टेस्ट्स अमेजिंग। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी एंड यू गाइस गोना गिव इट अ ट्राई। लेट मी नो हाउ इट टर्नड आउट इन योर किचन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।